बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। व क़ाल तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हाज़िरीन किराम, सामीन निज़ाम और अज़ीज़ साथियों, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने आज हमें इस महफ़िल में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। बादहु सलातो सलाम के फूल निछावर हों तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी रहमत दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामीन किराम, आज हम जिस बस्ती में बसते हैं और हमारा जहाँ से भी गुज़रना होता है वहाँ हमें मुख्तलिफ़ अदियान, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले नज़र आते हैं। कहीं हमें बुद्ध मत के मानने वाले मौजूद पाते हैं और कहीं हम हिंदू मज़हब वालों को पाते हैं। ऐसे हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में लेन देन कारोबार उनसे होते रहता है। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र, वर्णन बहुत सारी धार्मिक किताबों में, बहुत सारी मजहबी किताबों में और धार्मिक ग्रंथों में। हिंदू धर्म में 4 ज़माने हैं। 4 ज़मानों में सबसे आखिरी ज़माना है कलयुग, और जो अब का जो ज़माना चल रहा है और जिस ज़माने में हम हैं, हिंदू धर्म वालों का मानना है कि ये कलयुग है और कलयुग के 1500 साल गुजर चुके हैं और कलयुग में जो नबी आने वाले हैं, जो अंतिम महाऋषि आने वाले हैं, वो अभी तक आए नहीं, आने वाले हैं। ऐसा हिंदू धर्म का मानना है। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म की किताबों को रिसर्च करेंगे, उनकी किताबों को पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो आखिरी नबी, अंतिम महाऋषि आने वाले हैं, वो आके चले गए हैं, आने वाले हैं नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिंदू धर्म में ऋषि आते क्यों हैं, मुनि आते क्यों हैं, अंतिम अवतार क्यों आए? वेदों के अनुसार, वेदों में लिखा गया है
कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब बुरे लोग समाज में छा जाते हैं, बुरे लोग माशरे में फैल जाते हैं और बुराई का माशरे में जन्म होता है, तो ऐसे वक्त में महर्षि आते हैं, ऐसे वक्त में मुनि पधारते हैं, ऐसे वक्त में नबियों का प्रकट होता है और वो आते हैं और आने के बाद सारी बुराइयों को ख़त्म कर देते हैं। अंदाज़ा लगाइए ज़माने जाहिलियत में कितनी बुराइयां पाई जाती थी, कितनी बुराइयां आम थी। बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, शराब ऐसे पिया जाता था कि पानी की जगह शराब पीते थे। जुआ ऐसे खेला जाता था कि जुए में अगर दौलत हार गए तो मकान लगा दिए, मकान हार गए तो बेटी को भी लगा दिए, बेटी हार गई तो बीवी को भी जुए में लगा दिया करते थे। इतनी बुराइयां ज़माने जाहिलियत में पाई जाती थी और ऐसे बुराइयों में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आने के बाद बेटियों को जिंदा दरगोर करने का मामला भी ख़त्म कर दिया, शराब का मामला भी ख़त्म कर दिया और जुए का मामला भी ख़त्म कर दिया। यानी इन सब चीज़ों को मक्का से उठाकर फेंक दिए, इन सारी चीज़ों की बुराइयां बयान की और ये सब करने वालों के लिए क्या क्या अज़ाब हैं, ये सब करने वालों के लिए कौन कौन सी अज़ाबें हैं, वो सब के सब खुलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए और हमें जहन्नम की आग से डराया। मेरे प्यारे साथियों, वेदों में लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब बुरे लोग समाज में छा जाते हैं, बुराई फैल जाती है, तो ऐसे वक्त में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और ऐसे वक्त में ही ऋषि मुनि आते हैं, ऐसे वक्त में ही रब्बुल आलमीन ऋषि को भेजता है, अंतिम अवतार को भेजेगा। ये भी वेदों के अनुसार ये भी लिखा हुआ है। और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको शाहिद गवाही देने वाला, मुबश्शिर डरा बशारत देने वाला, नज़ीरा और डराने वाला बनाकर भेजा। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर लिखा है अज्ञान हेतु किरत मोह मदंधिकारम नाशम विधाय में तदोदयतिक वेदा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदंधिकारम नाशम, कि जब समाज में बुराई छा जाएगी तो मोह मद नाम का आदमी पधारेगा और इन सारी बुराइयों को ख़त्म करेगा। अब जब संस्कृत पढ़ने वाले अगर यहाँ मौजूद हों तो मोहम्मद, एक तो मुराद मोहम्मद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और एक मोहम्मद से मुराद मोह के माना लालच और मद के माना शराब। यानी जब शराब और लालच जैसी बुरी बीमारी आ जाए तो उस वक्त इन दोनों बुराइयों को ख़त्म करने के लिए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, दोनों बुराइयों को ख़त्म करने के लिए। एक तो ये माना हुआ, इसी श्रीमद् भागवत पुराण का ये मंत्र है अज्ञान हेतु किरत मोह मदंधिकारम नाशम विधाय महितदोदयति कवेदा, कि जब मुआशरे में बुराई फैल जाएगी तो मोहम्मद नाम का आदमी आएगा या फिर मोह और मद यानी लालची और शराब को मिटाने के लिए जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। और आगे आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं थे, रसूल नहीं थे, ये तो थे ही लेकिन इंसान नहीं थे। इन्नमा अना बशर, अल्लाह के नबी ने फरमाया यकीनन मैं बशर हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। हिंदू धर्म वालों की किताब में क्या लिखा है? लिखा है नराशंस वाजिनन वाजयत्री इक्ष्विद वीरम पुष्णम सुम्नैरिमहे रथम न दुर्गा दवस सुदानो विश्वस्मत्रो आंसो निष्पिपर्दन। नराशंस वाजिनन वाजयत्री, नर का माना इंसान, आदमी, आशंस, नराशंस, आशंस का माना जिसकी बहुत ज़्यादा प्रतिज्ञा की जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए,
प्रशंसा की जाए, ऐसे आदमी को नराशंस कहते हैं। और वेदों में नराशंस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, नराशंस वाजिनन वाजयत्री इक्षविद्वीरम पुष्णम सुन्नैरिम है। ये जो नर का लफ्ज़ है ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है। और नर शब्द इंसान के पर्यायवाची शब्दों में से एक है, पर्यायवाची शब्दों में से एक है। मुतरादिफ अल्फाज में से नर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नर के माना इंसान, तो पता चला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे। अब आइए और एक चीज़ देखते हैं। यजुर्वेद के अंदर लिखा है विद्रुता मिद्रुत पुरुषमांतमादित्य वर्ण तमस प्रस्तियनाय। विद्रुत विद्यार्थी यानी इल्म हासिल करने वाला, विद्रुत यानी बहुत ज़्यादा इल्म जानने वाला, बहुत ज़्यादा इल्म अपने अंदर लेकर। अहमिदरुत, अहमिद नाम का इस दुनिया में आएगा। अहमिदरुत, अहमिद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यजुर्वेद के अंदर। विद्रुत अहमिदरुत पुरुष वो इंसान होगा महानतमादित्य वर्ण, इतना बड़ा महान पुरुष होगा, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा न होगा, उसके बराबर कोई दूसरा न होगा। महानतमादित्य वर्ण तमस प्रस्तियनाय। अगर जन्नत जाना चाहते हो, स्वर्ग में अपना मकाम बनाना चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो, तो मोहम्मद का नाम लेने वाले बन जाओ, मोहम्मद का नाम जपा करने वाले बन जाओ, उसी की कुटिया में शामिल हो जाओ, वो जो बात बताए उसको मान लो। वेदों में ये लिखा है वाज़े तौर पर कि अगर जन्नत जाना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो, उसी की कुटिया में शामिल हो जाओ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वेदों में और भी बहुत कुछ बता दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम क्या होगा? अंतिम महर्षि जो इस दुनिया में आएगा, इस ब्रह्मांड में प्रकट होगा, इस ब्रह्मांड में ईश्वर उसे भेजेगा, उसके वालिदैन का नाम क्या होगा और वो कहाँ पैदा होगा? ये देखिए वेद के अंदर क्या लिखा है। शंभले विष्णु यशसु गर्भदत्त वैष्णवम। वैष्णवम, विष्णु का माना होता है अल्लाह, वम यानी बंदा, वैष्णवम यानी अल्लाह का बंदा। अब जब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम अगर देखेंगे तो हमें तारीख की किताबों में उनका नाम अब्दुल्ला मिलता है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का माना अल्लाह का बंदा, वैष्णवम का माना अल्लाह का बंदा। पता चला कि नबी के जो वालिद मोहतरम होंगे, अंतिम महर्षि के जो पिता होंगे, उनका नाम अल्लाह का बंदा होगा। अरबी में हम देखेंगे अब्दुल्ला, संस्कृत में देखेंगे वैष्णवम लिखा हुआ है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम है। अब वालिदा का नाम शंबल ग्रामे मुख्यस्य ब्रह्मांडस्य तदात्मानं सृज्याम्यहं शंबले विष्णु यशस ग्रहे प्रादुर्भविष्यति सुमत्या विष्णु यशसो गर्भदत्त वैष्णवम। सुमत्या, अब सुमति का माना अगर संस्कृत डिक्शनरी में हम देखेंगे तो सुमति का माना में मिलेगा अमन वाली, शांति, सुकून। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम तारीख़ की किताबों में हम देखेंगे, तारीख़ के औराक़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम लिखा है आमीना। अब जब आमीना का माना देखेंगे तो अमन वाली मिलेगा। यहाँ सुमति का माना भी अमन वाली और आमीना का माना भी अमन वाली। पता चला कि जो नबी के वालिदा हैं उनका नाम अमन वाली होगा, आमीना होगा। इधर सुमति और उधर आमीना बताया जा रहा है। ये है एक दूसरे से मिलते जुलती चीजें। यही नहीं बल्कि वेदों में यह भी लिखा है चतुर्विभ्रातमिदेव कृष्यामि कलिचियम, कि जो अंतिम महर्षि आएंगे उनके 4 मित्र होंगे, उनके 4 दोस्त होंगे। अब 4 दोस्त हम तारीख की किताबों में देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत लगाव रखने वाले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हें बहुत चाहते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत चाहते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हें बहुत चाहते थे। हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन, 4 खलीफा का नाम है। अब वेदों में हम देखते हैं तो वेदों में भी हमें मिलता है चतुर्विभ्रातमिदेव कृष्यामि कलिचियम। अब आइए देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और उनकी कुरान और कुरान से मिलती जुलती आयतें। कुरान में जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। अल्लाह वालिदैन के ताल्लुक़ से फरमाता है, क्या अगर वालिदैन तेरे बुढ़ापे को पहुँच जाए, उन दोनों में से कोई या उनमें से कोई एक तेरे रहते हुए तेरी ज़िंदगी में बुढ़ापे को पहुँच जाए, तो तू उन्हें उफ तक न कहना। अल्लाह ने उफ तक कहने को मना किया है। आज हमारा मामला कुछ अलग है। अल्लाह ने उफ तक कहने को मना किया है वालिदैन को। अब इसी से मिलती जुलती चीज़ वेदों के अंदर में बताया गया है, अनुप्रता पितो पितो माता मवतो सन्मना, के वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना चाहिए। वालिदा जो होगी, तुम्हारी वालिदा जो है, उनके साथ नम्रता के साथ पेश आनी चाहिए। ये वेदों में हमें लिखा हुआ मिलता है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं व मुबश्शिरम बिरसूल, कि मेरे बाद एक नबी आएगा, मिन बाद इस्मुहु अहमद व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, मेरे बाद आने वाला है। अब यही चीज़ हमें वेदों के अंदर में मिलती है। विद्रुत आमिद्रुत, पहले बताया मैं कि अहमद नाम का एक आदमी आएगा जो कि पूरे कायनात का इमाम होगा, पूरे कायनात में उसका नाम लिया जाएगा, पूरे कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि आए नबी, हमने आपको सिराज मुनीरा बनाकर भेजा है, तो चमकता हुआ रोशन चिराग बनाकर भेजा है। और वेदों में भी कह दिया गया क्या है नबी, आखिरी नबी जो अंतिम महर्षि आने वाले हैं, कल की अवतार जो कलयुग में पधारेंगे, वो सिराज मुनीरा यानी सूरज की तरह चमकते हुए आएंगे। उनका चेहरा इतना खूबसूरत होगा, इतना खूबसूरत होगा कि उन्हें देखते ही हर कोई माइल हो जाएगा। उनकी खूबसूरती के बारे में भी कुरान करीम में बता दिया गया है और वेदों में भी बता दिया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खूबसूरत होंगे। अब देखिए वेदों में क्या क्या बता दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बता दिया गया नराशंस, मोहम्मद, अहमद, दीपी, दुश्मनी, मेधाम, रसी, जगरब, हम, सूर्यवाजनी वगैरह सारी नाम, बहुत सारे नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम बता दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा होंगे? शंभल ग्राम में मुख्य से ब्रह्मांड समात, तुम्हारा शंभल ग्राम में पैदा होंगे। शंभल ग्राम यानी पूरी दुनिया का जो बीच हिस्सा है वहाँ पैदा होंगे। हम तारीख की किताबें पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पूरी दुनिया का बीचों बीच हिस्सा मक्का है और खाने काबा दुनिया का सबसे सेंटर वाला जगह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शंभल ग्राम में पैदा होंगे। और हमें आगे और भी अगर पढ़ेंगे तो और भी हमें बहुत सी चीज़ें मालूम होंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे ज़माने में पैदा होंगे जो तीर अंदाज और तलवारों का ज़माना होगा और जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें एक तलवार देंगे। दूत जिसको कहा जाता है, फरिश्ता जिसको कहा जाता है, हिंदी में उसको दूत कहा जाता है, यानी फरिश्ता दूत उन्हें एक तलवार देगा ताकि वो ज़ेर कर दे, नीचे कर दे, खम कर दे तमाम बातिल ताकतों को, ख़त्म कर दे तमाम बातिल ताकतों को। और जब यहाँ हमें तलवार और तीर वाला ज़माना जो मालूम हो रहा है, क्या पता चला? वो पिस्तौल, बंदूक और बम के ज़माने में नहीं आएंगे, वो तीर और तलवार के ज़माने में आएंगे। तीर और तलवार का ज़माना चला गया। यहाँ से हमें एक बात पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके चले गए हैं, ना कि आने वाले हैं। वो तीर और तलवार वाले ज़मानों में आएगा और उसका नाम इतना लिया जाएगा, इतना नाम उसका लिया जाएगा कि पूरी संसार में, पूरी कायनात में, पूरी ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में उतना नाम किसी का नहीं लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर आज हम किसी का नाम लेते हैं तो अल्लाह के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। और जब उनका नाम आता है तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं।
उनकी तारीफ, उन पर दरूद सलाम भेजते हैं। आज राम का भी नाम नहीं लिया जाता, सीता का भी नाम नहीं लिया जाता। हाँ, बड़ी मुश्किल से अगर कहीं चोट आती है तो हिंदू भाई कहते हैं हाय राम, वरना राम सीता का भी नाम नहीं लिया जाता। बड़ी मुश्किल से कहीं चोट लगती है तो कहते हैं हाय राम, वरना उनका भी नाम नहीं लिया जाता। सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। और वेदों के अंदर लिखा है आसिना साधु दमन मष्टैश्वर्य गुणन्विता, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां होंगी, बहुत सारे गुण होंगे, इतने अच्छे अच्छे गुण होंगे कि उन गुणों को देखकर, उन खूबियों को देखकर गैर मुशरिक, बुतों की इबादत करने वाले, पूजा करने वाले और गैरुल्लाह की पूजा करने वाले उनकी तरफ माइल हो जाएंगे, उनकी खूबियों को देखेंगे और उनकी खूबियों का मुशाहिदा करने के बाद उनके धर्म में आ जाएंगे, उनके मानने वाले हो जाएंगे, उनके चाहने वाले हो जाएंगे। और इनके 8 खूबियां बयान की गई हैं। अष्टागुण पुरुषम दिव्यंत प्रज्ञाच कोल्यम चिदमश्रुच पराक्रमश्च बहुभाषिताच दमश्रुच एकम नो चौमान्या। सारे गुण, ये सारी खूबियाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वेदों में बयान की गई हैं। अब आइए एक और चीज़ देखते हैं। आज कुछ लोग गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, बुतों की इबादत करते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि उस अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है, उस अल्लाह जैसा कोई नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस जैसी कोई चीज नहीं है। यह हमें कुरान से तो मालूम हो गया। अब अगर यही चीज हम किसी हिंदू भाई के पास जाके कहेंगे कि अल्लाह कहता है लैसा कमिस्लिही शैउन, तो वो कहेगा तुम हमें क्यों सुनाते हो, तुम्हारा कुरान है, तुम उस पर अमल करो, हमें क्यों सुना रहे हो। ठीक है, हम कुरान नहीं सुनाते, हम तुम्हें तुम्हारी ही किताब से बताते हैं। तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमेश्वर की, उस अल्लाह की, उस ईश्वर की कोई स्टैच्यू और मूर्ति नहीं बन सकती, नहीं बन सकती उस अल्लाह की। आज जो ये लिया जा रहा है ब्रह्मा, ईश्वर, गणेश और भी बहुत सारे भगवान के नाम हैं इनके, बता देना चाहता हूं कि ये सारे भगवान एक ही हैं, एक ही अल्लाह है। उसका जो माना है उसकी वो सिफत है। अल्लाह के जैसे बहुत सारे नाम है, रहमान, रहीम, गफूर, वदूद, ये सब जैसे सिफत हैं, इसी तरीके से हिंदू धर्म में भी उनके भगवान के सिफत हैं ये सब। लेकिन ये लोग अलग अलग भगवान, 33 करोड़ भगवान बनाए रखे हैं। मेरे प्यारे साथियों, खुलासा कलाम ये है कि सबसे अच्छा धर्म, प्राचीन धर्म हिंदू है, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन धर्म अगर कोई दुनिया के अंदर है तो वो है दीन इस्लाम, जो कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। हिंदू धर्म का नाम हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म का नाम हिंदू नहीं है। अब जब हिंदू धर्म का नाम हिंदू नहीं है तो क्या है? वेदों को जब हम पढ़ेंगे, वेदों का स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हिंदू धर्म का नाम हिंदू नहीं है। और अगर हिंदू लफ्ज कोई अगर वेद के अंदर दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं नहीं दिखा सकते, वेदों के अंदर और जितनी भी किताबें, उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, भागवत पुराण है, शाश्वत पुराण है, मनुस्मृति हैं, सारी किताबों को उठा लो और एक लफ्ज हिंदू लफ्ज दिखा दो, नहीं दिखा सकते। कुरान में मुसलमान का लफ्ज है मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, कुरान में मुसलमानों का लफ्ज है। पता चला कि हम जिस मजहब को मानते हैं, हम जिस दीन पर हैं, हमारे इस दीन का नाम इस्लाम है और हमें मुसलमान कहा जाता है। लेकिन हिंदू धर्म का ना तो मजहब है, ना तो उनका नबी है और ना ही उनका कोई नाम है। सारी किताबें खंगाल लो, कहीं भी हिंदू लफ्ज नहीं मिलेगा। अब जब हिंदू धर्म का नाम हिंदू नहीं है तो क्या है? शाश्वत धर्म और सनातन धर्म। सनातन धर्म और शाश्वत धर्म नाम है हिंदू धर्म का। अब देखते हैं शाश्वत का क्या माना। शाश्वत का माना ऐसी किताब जो आसमान से सुरक्षित जमीन तक चले आई। मौलवियों ने और पंडितों ने घोटाला करके उसे तब्दील न कर दिया हो। दुनिया में एक ही किताब ऐसी है, कुरान करीम।
शाश्वत का माना हमने देख लिया। अब सनातन धर्म का माना, सनातन धर्म का माना बहुत ही पुराना धर्म, प्राचीन धर्म। प्राचीन धर्म हमें कौन सा? इस्लाम बहुत पुराना धर्म है। ये धर्म के नाम तो हो गए। अब नबी के ताल्लुक से देखते हैं। ईसाइयों से पूछो कि तुम्हारा नबी कौन है, वो कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं, इंजील उन्होंने ही लाई, बाइबल उन्होंने ही लाई। यहूदियों से पूछो तुम्हारा नबी कौन है, वो भी नाम बता देंगे। नसारा से पूछो वो भी बता देंगे। मुसलमानों से पूछो कि तुम्हारा नबी कौन है, तो ये भी बता देंगे कि हमारा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आओ हिंदू धर्म से पूछते हैं, हिंदू धर्म वालों तुम्हारा नबी कौन है? तुम्हारा जो ये किताबें हैं, तुम्हारी जो ये सारी किताबें हैं, ऋग्वेदों, यजुर्वेदों, अथर्ववेदों, सामवेदों, इन सब किताबों को लाने वाला कौन है? उनके नबी का नाम हमें मिलेगा ही नहीं कहीं। कुरान और हदीस का जब हम मुताला करेंगे तो हमें एक वाक़या मिलेगा कि क़यामत के दिन एक ऐसी उम्मत होगी जो अपने नबी को मानने से इनकार कर देगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वो अपने नबी को मानने से इनकार कर देगी। और याद रहे कि बुतों की पूजा, बुतों की इबादत, गैरुल्लाह की इबादत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुई। नूह अलैहिस्सलाम की कौम अपने नबी को मानने से इनकार कर देगी। मुफस्सिरीन लिखते हैं, वेदों के मुफस्सिरीन लिखते हैं कि क़यामत के दिन हिंदू लोग अपने नबी को मानने से इनकार कर देगी। यहाँ से हमें पता चलता है कि हिंदू कौम का नबी नूह अलैहिस्सलाम है। और नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी वेदों में बहुत सारी जगह मनुस्मृति, खास नूह अलैहिस्सलाम के नाम से मनुस्मृति को लिखा गया। मनुस्मृति, मनु यानी नूह अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है, और मनु हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी कहा गया है बहुत सी जगह। अब आइए देखते हैं, जब हम वेद कुरान का मुताला करेंगे और हदीस का मुताला करेंगे तो हमें हदीस में मिलेगा कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिट्टी से पैदा किया और उनके बाएं हिस्से से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अब जब हम वेदों को पढ़ेंगे तो वेदों में हमें मिलेगा आदमो नाम पुरुष पत्नी हव्यवती समृता विष्णु कर्दमत जातो मलेच्छु वंश प्रवर्धनो द्विष्टाष्ट सहस्त्रे देवेश शेतु द्वापरे युगे मलेच्छ देशस्य या भूमिर्भवित कीर्तिमालिनी इंद्रियाणि दमित्वा मध्यान प्रायणा तस्मदादनामसो पत्नी हव्यवती समृता। आदम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या है कि आदम, विष्णु ने अपनी गीली मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद उन्हें स्वर्ग के एक बहुत बड़े वन में रख दिया, बहुत बड़े जंगल में रख दिया। और एक दरख्त था, ये वेद का वाक़या बता रहा हूँ, और एक जंगल था जिस जंगल को गुनाह का दरख्त कहा जाता था। गुनाह का दरख्त, वहां आदम अलैहिस्सलाम को जाने से मना किया, और उसी पेड़ के नीचे, उसी गुनाह के दरख्त के नीचे हव्वा अलैहिस्सलाम को रखा गया था, और आदम अलैहिस्सलाम से कह दिया गया था कि वहां नहीं जाना। कली शैतान, वेदों में कली शैतान शीघ्र वहां आया, जल्दी से वहां आया। आदम अलैहिस्सलाम को बोला कि ऐ आदम, अगर तुम वहां चले जाते हो तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, हमेशा के लिए जिंदा रह जाओगे। उन्होंने क्या किया, वहां गए, कली शैतान की बातों में आकर वहां चले गए। हव्वा अलैहिस्सलाम के पास जैसे ही गए, इनके सारे बदन के जिस्म के कपड़े निकाल दिए गए, और उन्हें मनुष्य की दुनिया यानी इस दुनिया में भेज दिया गया। जन्नत से निकालकर इस दुनिया में भेज दिया गया। पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी बहुत ही खुलासे के साथ वेदों के अंदर है। और आखिरी बात मैं बताकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। वेदों में लिखा है, रात्रो सदेव रूपश्य बहुमाया विशारदा पैशाचम देमास्ताय भूजराजमि सोड ब्रवीता आर्य धर्मो ही राजन सर्वधर्मोत्तम समृता ईशाग्यया करिष्यामि पैशाचम धर्मदारुणम लिंगचेडी शिखायनश्मि श्रुधारी सदुशका उच्चलापि सर्वभक्षि भविष्यति जनोमम मुसलिंगैव संस्कार कुशैव भविष्यति तस्मान् मुसजवन्तो ही जातयो। यहाँ कहा जा रहा है कि जो आखिरी नबी आएगा, आखिरी नबी जो आएगा लिंगछेड़ी वो खतना कराने वाला होगा।
शिकाहीना दाढ़ी को बढ़ाने वाला होगा, मोछ को काटने वाला होगा। इश्म शुरुधारी सदुशका उच्चलापी सर्वभक्षी, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की भक्ति के लिए वो आलाप करेगा, अर्थात अजान देने वाला होगा। आलाप का मतलब घंटा बजाना नहीं होता है, आलाप का मतलब ढोल बजाना नहीं होता है, आलाप का मतलब अग्नि उजागर करना नहीं होता है, आग जलाना नहीं होता है। आलाप का मतलब अजान देने वाला होगा, खतना कराने वाला होगा, आलाप करने वाला होगा, दाढ़ी को बढ़ाने वाला होगा, मूंछों को काटने वाला होगा। उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोम मुसलेन्ययो संस्कारा, इस बात पर गौर करें, मुसलेन्ययो संस्कारा, पूरी दुनिया, पूरी जगत, पूरी संस्कार इन्हें मुसलमान के नाम से जानेगी। ये वेदों के अंदर लिखा है, मुसलमान के नाम से जानेगी। और आलाप क्या होंगे? वो जो आखिरी नबी अंतिम महर्षि इस दुनिया में आएंगे तो वो आलाप करने वाले होंगे। अब ये आलाप क्या है? आलाप बताए हैं अदल्लोपनिषदम्याख्यास्यामस्मल्लाम मिल्ले मित्रवर्णो इल्लो इल्लाम मिल्लल्ले मित्रवर्णो अल्लो रसूल महामदर कबरस। ये अल्लो अल्लाम इल्लल्ले इल्लो इल्लाम जो बार बार सुन रहे हैं, ये अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। और दूसरे इबारत में कहा गया, दूसरे मंत्र में कहा गया महामद रसूल रकबरस, यानी मोहम्मद जो होंगे वो अल्लाह के रसूल होंगे, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना। इतनी सारी चीजें, इतनी खुलासा हमें वेदों से मिले। और भी अगर जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। बहुत कुछ हमें वेदों में मिलते। नबी का नाम मिल गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम भी है, इसाक अलैहिस्सलाम का नाम भी है, इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम भी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम भी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़िया भी है। और आदम अलैहिस्सलाम का नाम तो मिल गया, हव्वा अलैहिस्सलाम का नाम भी मिल गया, नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी मिल गया, चारों सहाबा के नाम भी मिल जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें हमें वेदों में मिलती है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं बस अल्लाह से यही दुआ करूँगा, परवरदिगार आलम तो इन वेदों के ज़रिए और कुरान और हदीस के ज़रिए गुमराह कुन लोगों को हिदायत याफ्ता कर दे। परवरदिगार आलम तो हमें कुरान को सही समझने और सही समझाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो इन वेदों के ज़रिए हो या कुरान और हदीस के ज़रिए हो, दीन इस्लाम की तबलीग करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम जो भी तेरे दीन के खातिर इधर उधर दौड़ धूप करते हैं, इलाहुल आलमीन तो उन पर नज़र करम फरमा। परवरदिगार आलम तो उन पर रहमत नाजिल फरमा। इलाहुल आलमीन तो उनकी मुश्किलात को दूर फरमा दे। परवरदिगार आलम आज मेरी आवाज़ जिन तक जा रही है और जो लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, परवरदिगार आलम तो उन्हें हिदायत के राह में गामज़न फरमा दे। इलाहुल आलमीन तो हमें दुनिया में भी सुरखरुई अता फरमा और आखिरत में भी सुरखरुई अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।